अध्याय नंबर 1 में रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों की बहुत महत्ता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चनों को अपन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि सजातीय आवेशों में खालिस्तान तथा विजातीय आवेशों में खालिस्तान होता है। तो देखिए, हम जानते हैं सजातीय आवेश का मतलब है समान प्रकृति का, जैसे कि धन आवेश है और ऋण आवेश है। तो सजातीय आवेश जो होते हैं हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर तो आएगा प्रतिकर्षण। लेकिन जो विजातीय आवेश होते हैं यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो इनमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। तो इसमें यहाँ पर तो प्रतिकर्षण आएगा और विजातीय आवेशों में आकर्षण आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, यानी दो आवेश हैं जिनका गुणनफल जो है वो 0 से ज़्यादा हो, तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। हमें बल की प्रकृति बतानी है। तो देखो, हमारे पास दो आवेश है, Q1 है और एक Q2 है। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो इसका मान 0 से ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो, 0 से ज़्यादा आने का मतलब है मान जो है वो धनात्मक आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो धनात्मक कब आएगा, या तो दोनों आवेश प्लस प्लस के हों, भाई मान धनात्मक आएगा। भाई 0 से ज़्यादा आएगा तो 0 से ज़्यादा का मतलब है मान धनात्मक आएगा, और मान धनात्मक आएगा तो पहला आवेश Q1 भी धनात्मक होना चाहिए और दूसरा भी धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, तभी मान 0 से ज़्यादा आ सकता है। तो दोनों जो आवेश होंगे समान प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे, समान, यानी Q1 और Q2। मान लेते हैं Q1 प्लस का 2 कूलाम है और जो तीसरा है वो 3 कूलाम है, तो तब जाके 6 कूलाम आएगा। अगर आप इसमें से किसी एक मान को माइनस का ले लेते हो तो माइनस में मान जाता है, और माइनस में मान आएगा तो वो 0 से कम हो जाएगा, जो कि शर्त के मुताबिक गलत है। तो यहाँ पे धनात्मक, तो इसका मतलब दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो बल की जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण होगा उन दोनों में। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर प्रतिकर्षण होगा। एक तो आकर्षण प्रकृति होती है और एक प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी। यहाँ पर अगर ये शर्त है तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो तांबा जो है वो एक तरीके की धातु है और धातु का परावैद्युतांक हमेशा अनंत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनंत। क्या होगा इसका सही आंसर, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ये CGS पद्धति में पूछा है, CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो देखो, आवेश जो होता है, आवेश नए पेज में ले लेते हैं। आवेश जो होता है ना, आवेश का मात्रक वैसे तो कूलाम होता है SI पद्धति के अंदर, कूलाम, लेकिन ये तो SI में है, SI के अंदर है ये तो। लेकिन CGS में अगर आपसे पूछें तो CGS में आपको कूलाम के आगे स्टेट शब्द जोड़ देना है। तो स्टेट कूलाम जो होगा वो CGS पद्धति का मात्रक होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा विद्युत आवेश का CGS पद्धति में मात्रक वो होगा स्टेट कूलाम। क्या होगा, स्टेट कूलाम होगा। इसका आंसर जो होगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टेट कूलाम होगा। फिर नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी, खालिस्तान में बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखो अपन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। F यहाँ पर बल है और बल की विमा तो बच्चा जानता है, M1 L1 T-2 होता है, और आवेश की विमा जो होती है वो A1 T1 होती है, यानी AT होती है। तो यहाँ पे M1 नीचे कुछ भी नहीं है तो M1 तो M1 ही रहेगा, L1 नीचे भी नहीं है तो L1 L1 ही रहेगा। लेकिन T-2 है, T1 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो T की पावर -3 और A की पावर 1 ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आएगा वो आएगा यहाँ पर जो आएगा M1 L1, क्या आया, M1, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे अपन ने लिखा है M1 L1 T की पावर -3 A की पावर -1। तो इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंट जो है 5 रिक्त स्थान कर लिए हैं।
और पहले चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन रिक्त स्थान का जरूर पूछा जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के और 3 नंबर के प्रश्न लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 1 के, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो उसे भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।